Hello everyone, I am Aniket Deshmukh. Welcome you all to the last session of unit number 1, reciprocating compressor, and today we are going to discuss about numericals on multi-stage compression process. So in previous lecture we have discussed about the work done in multi-stage compression. Two, three derivations we have seen. These are very important derivations and you must prepare it. Okay, so using all these formulas we are going to solve today's numerical. Okay, so first numerical we are having over here is first one is calculate the power required to compress 25 meter cube per minute of atmospheric air at 101.3 kilopascal and 20 degrees Celsius. 2. Pressure ratio of 7. In this numerical वॉल्यूम दिया है, इनिशियल कंडीशंस दी है प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी है P2 by P1 की प्रेशर रेशो. ओके, इन लो प्रेशर सिलेंडर एयर इज टेकन देन कूल्ड टू कांस्टेंट प्रेशर. इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यू आर कूलिंग एयर टू 25 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल टेम्परेचर वॉज 20, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया होगा 40-45. ठीक है, तो इंटरकूलर से आप क्या कर रहे हो, उसको कूल डाउन कर रहे हो टू 25 डिग्री सेल्सियस. मीन्स परफेक्ट इंटरकुलेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, परफेक्ट इंटरकूलर नहीं है. ओके, परफेक्ट इंटरकूलर रहता था तो 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता था टेम्परेचर. यहाँ पे कितना हुआ है 25 इन इंटरकूलर. ओके, बिफोर एंटरिंग इन हाई प्रेशर सिलेंडर मीन्स एयर इज देन कूल्ड to at constant pressure to 25 डिग्री सेल्सियस इन एन इंटरकूलर. इंटरकूलर में वो कूल होता है बिफोर एंटरिंग हाई प्रेशर सिलेंडर, वेयर एयर इज compressed again to a pressure ratio of 6. यहाँ पे भी प्रेशर रेशियो दिया है, P1 P2 की वैल्यू नहीं. अगेन assume polytropic process with n equal to 1.3 एंड R की वैल्यू यहाँ पे दी है. सो क्या सिनेरियो है, आपके पास एक वॉल्यूम दिया है, उसको आपको कंप्रेस करना है. ठीक है, इनिशियली जैसे कि उसका वॉल्यूम कितना है गिवन. सो गिवन में सबसे पहले वॉल्यूम V1 दिया है. वॉल्यूम V1 कितना है 25 मीटर क्यूब पर मिनट. ठीक है, ये आपको दिया है. देन प्रेशर P1 दिया है. प्रेशर P1 इज 101.3 kPa. मतलब ये कितना बार होता है, ये 1 बार होता है टोटल. दिस इज इक्वल टू 1 बार. एंड टेम्परेचर इज गिवन T1. ठीक है, T1 दिया है. सो T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273, मतलब ये होगा 293 डिग्री केल्विन. ओके, सो ये आपका 293 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होगा. ओके, और क्या दिया है, यहाँ पे आपको दी है दो प्रेशर रेशियोज P2 by P1 and it is 7 and P3 by P2 is given, this is 6. ठीक है, ये होगा आपका लो प्रेशर कॉम्प्रेसर का और ये होगा आपका हाई प्रेशर कॉम्प्रेसर का. ठीक है, so initially it was in P2 by P1 low pressure compressor with pressure ratio of 7. Then it moves to high pressure compressor P2 by P3 by P2 equal to 6. Okay, ये निकाल देते हैं यहाँ से. ओके, व्हाट एल्स इज गिवन, n की वैल्यू दी है 1.3 एंड r की वैल्यू दी है 0.287 किलो जूल पर kg के. ठीक है, ये दिया है. और कुछ दिया है क्या, हाँ, T3 की वैल्यू यहाँ पे दी है. T3 इक्वल टू
मतलब T3 वो डायग्राम के हिसाब से बन रहा है T3। तो ये जो वैल्यू है वो है आपकी 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 298 डिग्री केल्विन। ओके। अब अगर आप इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो इनिशियली सक्शन प्रोसेस होगा। ओके। फिर कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा ठीक से निकालते हैं। आधा टाइम इसी में ही जाता है। सी, फर्स्ट सक्शन प्रोसेस 0.1। ठीक है, ये आपका प्रेशर होगा 2। ठीक है, दिस इज योर compression process। okay, and this is your second cycle, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला। ठीक है, सो यहाँ से 0.1 to 2 कॉम्प्रेशन होगा। ओके, सो P1 to P3, सॉरी P2 हो गई। P2, ठीक है, सो P2/P1 7 दिया है। ओके, एंड फिर यहाँ से ये नेक्स्ट प्रेशर होगा P3। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट आएगा 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा 4। ठीक है, सो यहाँ पे आपको P2/P3 दिया है, सॉरी P3/P2। सो P3/P2 की वैल्यू दी है 6 इसके लिए। ठीक है, अब 2 to 3 ये प्रोसेस जो है यहाँ पे इंटरकूलिंग हो रही है। सॉरी, इंटरकूलिंग मतलब इंटरकूलर में ये कूल हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कूल हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, सो 0.2 to 0.3 ये वापस जा रहा है इधर, वॉल्यूम थोड़ा रिड्यूस होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे है, बिकॉज इन न्यूमेरिकल देयर इज नथिंग गिवन अबाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, सो वी हैव टेकन विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। नाउ व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? तो यू वांट टू कैलकुलेट कॉम्प्रेस करने के लिए इसको कितना पावर रिक्वायर्ड है। पावर मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं बताया है, मतलब ये थेरोटिकल पावर है। थेरोटिकल पावर को आप बोलते हो आईपी, इंडिकेटेड पावर, विच इज इक्वल टू योर वर्क, अगर उसका यूनिट आता है किलो जूल पर सेकेंड में। ठीक है, तो पावर मतलब वर्क डन ही होता है, बट उसका यूनिट होना चाहिए किलो जूल पर सेकेंड। ओके, दिस इज अबाउट योर थिंक कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो केस कौन सी है? मल्टी स्टेज। तो मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन जो है उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं? उसका वर्क डन आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 × N/N-1, है ना, MART1 एंड P3/P1। ठीक है, सो ये एक आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको टेम्परेचर T1 ही मिल रहा है, आपके पास परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं है। अगर आपके पास परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब परफेक्ट इंटरकूलिंग अगर होता तो T1 कांस्टेंट होता, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। बट परफेक्ट नहीं है, मतलब T1 एंड T3 बोथ आर डिफरेंट। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपल अलग अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा। ये फॉर्मूला में क्या दिया है यहाँ पे? हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, टेम्परेचर वाला। ठीक है, वॉल्यूम वाला नहीं यूज़ करेंगे, टेम्परेचर वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो T5 एंड T1 इज नॉट सेम हियर, बिकॉज ये परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा, ये आपका लो लो प्रेशर का है और ये आपका हाई प्रेशर का है। ठीक है,
तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, तो ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे बताऊँ परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे T1 नहीं होगा, T3 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ पे लगेगा। ठीक है, सो विल सी। तो आपको एक सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, वर्क डन। वही फार्मूला आपको इंटरकूलिंग में मतलब दोनों साइड में काम आएगा, स्टेज 1 स्टेज 2 में। n/n-1 MAR T1। ठीक है, T1 और T3 अलग अलग हो गए यहाँ पे, P2/P1 n-1/n-1। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको दोनों साइड में यूज़ करना है। सो लो प्रेशर के लिए एक बार और एक हाई प्रेशर के लिए, तो आपके दो वर्क डन निकलेंगे, फिर उसको दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो IP इक्वल टू IP ऑफ लो प्रेशर प्लस IP ऑफ हाई प्रेशर। और IP मतलब क्या होता है, वर्क डन, जिसका यूनिट किलो जूल पर सेकेंड में होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन में आपके पास क्या क्या वैल्यूज है, एन की वैल्यूज है, मास की वैल्यू है क्या, मास की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, आपको मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आर की वैल्यू दी है, T1 T3 दोनों दिया है, और ये प्रेशर रेशियो दोनों दिए है। मतलब व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज आपका वी मास ऑफ एयर, जो आपको दोनों इसमें रिक्वायर्ड है। सो मास ऑफ एयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, PV इक्वल टू MAR/T1। अगर आप P1 V1 यूज़ करते हो तो सो ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, MA इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय V1 अपॉन R मल्टीप्लाई बाय T1। सो प्रेशर कितना है आपके पास, 101.3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है, 25 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, अभी आप इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज वर्क डन कैलकुलेट करो उसको पर सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आर की वैल्यू दी है 0.278 मल्टीप्लाई बाय T1 कितना है, T1 है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 293। ठीक है, अब इसका अगर आप आउटपुट निकालेंगे या फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपको भी मिल जाता है 30.11 kg/मिनट। ठीक है, मास है तो मास आपने निकाला है तो वो केजी में आएगा, और यूनिट चल रहा है पर मिनट का। ठीक है, तो kg/मिनट ये आपको आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये तो हो गया सॉल्व। ठीक है, मास, अब आप क्या लिख सकते हो, नाउ यू कैन कैलकुलेट द IP of low pressure, which is equals to work done of low pressure, which is equals to n/n-1 MAR/T1 P2/P1 n-1/n-1। ठीक है, इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, इसकी वैल्यू पुट अगर करेंगे तो कितना दिया है, 1.3 दिया है ना, n की वैल्यू है 1.3, 1.3 अपॉन 1.3 माइनस 1। मास ऑफ एयर अभी हमने कैलकुलेट किया 30.11 मल्टीप्लाई बाय 0.278 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 293। ठीक है, P2/P1 की वैल्यू 7 दी है, तो 1.3 माइनस 1 अपॉन 1.3 माइनस 1। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपको मिलेगा अराउंड 6219.24 किलो जूल पर मिनट।
ओके, जिसको अगर आप डिवाइड बाय 60 करते हो, ठीक, तो आपको ये मिलेगा पर सेकेंड में। ओके, सो 103.65 किलो जूल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू किलोवाट। ठीक है, सो दिस इज योर IPLP, इंडिकेटेड पावर ऑफ लो प्रेशर कंप्रेशन प्रोसेस। सिमिलरली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो IP ऑफ हाई प्रेशर which is equals to work done of high pressure which is equals to n upon n minus 1 MAR T3। ठीक है, T3 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, P3/P2 n माइनस 1 अपॉन n रेस्ट पावर में, और नीचे -1। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1.3 अपॉन 1.3 माइनस 1 मास ऑफ एयर लीटर अपना है यहाँ पे 30.11.278 T3 298 डिग्री केल्विन। दिस इज 6 1.3 माइनस 1 अपॉन 1.3 माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आपको ये मिलेगा अराउंड 5714 किलो जूल पर मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे तो पर सेकेंड में डिवाइड बाय 60, तो ये आएगा 96, ये राउंड फिगर में। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 95 पॉइंट समथिंग ये आता है, 95.23 किलो वाट। ठीक है, सो नाउ यू आर हैविंग बोथ 95.23 किलो वाट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब इसको आपको टोटल वर्क डन निकालना है। सो दिस इज IP इक्वल टू इंडिकेटेड पावर ऑफ लो प्रेशर कंप्रेसर प्लस इंडिकेटेड पावर ऑफ हाई प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 103 पॉइंट समथिंग था ये 565 प्लस अभी 90 59 और 59 95 था। $95.23 दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल आंसर आपको मिलेगा 198.88 किलोवाट। दिस इज योर आंसर, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, सो आपको इंफॉर्मेशन मिली थी जिसमें आपको मास ऑफ एयर कैलकुलेट करना था। ठीक है, 2 स्टेज कंप्रेशन प्रोसेस था जिसमें डायरेक्ट कंप्रेशन रेशियो दिया था, प्रेशर की वैल्यूज नहीं दी थी। प्रेशर की वैल्यूज में ओनली P1 was provided. Okay, temperature was provided T1 and T3. So you just need to calculate ki work done by low pressure compressor and work done by high pressure। अभी ये क्यों हुआ? बिकॉज इंटरकूलिंग परफेक्ट नहीं था। इंटरकूलिंग अगर परफेक्ट था तो रहता था तो T1 और T3 जो था वो सेम रहता था। ओके, एंड इन दैट केस डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय वो फॉर्मूला जो है वो ये वाला फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, ये वाला फॉर्मूला, है ना। बट टेम्परेचर सेम नहीं था तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना। ओके,
ना आप थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं इफ़ यू वांट. दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल. Find the percentage of saving in work input by compressing air in two stage from 1 bar to 7 bar instead of one stage. मतलब आपको पूछा है कि कितना वर्क सेव होगा अगर आप एयर को कंप्रेस करेंगे फ्रॉम 1 बार टू 7 बार. ओके. अगर ये वन स्टेज एक स्टेज में करते हो तो उसमें वर्क ज़्यादा लगेगा, टू स्टेज में करेंगे तो वर्क कम लगेगा, तो कितना कम लगेगा. ठीक है, ये आपको पूछा गया है. So assume the compression index is 1.35. मतलब ये compression index मतलब polytropic index आपको बोला है for both cases. ठीक है, फिर compression प्रोसेस जो है वो लो प्रेशर में, हाई प्रेशर में, सिंगल स्टेज में, मल्टी स्टेज में सेम रहेगा. ठीक है. अब अगर ऐसे आपके पास है तो आप बताओ कि अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये कितना वर्क सेव करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास बहुत कम डेटा दिए है गिवन. सो डेटा क्या दिया है. P1 इज, इसको थोड़ा अलग अलग लिखते हैं. सिंगल स्टेज का डेटा अलग और मल्टी स्टेज के लिए डेटा अलग. फिर इज सिंगल स्टेज के लिए क्या होगा. P1 इक्वल टू 1 बार एंड P2 इक्वल टू 7 बार. ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेज है तो प्रेशर P1 होगा, P2 होगा. ठीक है. एंड n की वैल्यू है आपकी 1.35. ओके. वही अगर आप मल्टी स्टेज देखेंगे तो मल्टी स्टेज में P1 की वैल्यू दी है 1 बार. ठीक है. एंड P3 फाइनल प्रेशर की वैल्यू दी है 7 बार. ठीक है. एंड n की वैल्यू है 1.1 1.35. ठीक है. 35. अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो दो टू स्टेज कॉम्प्रेशन है. टू स्टेज कॉम्प्रेशन मतलब P2 बाई P1 इक्वल टू P3 बाय P2. तो ओवरऑल कॉम्प्रेशन जो होगा वो होगा P3 बाय P2, सॉरी P1. ठीक है. ओवरऑल कॉम्प्रेशन रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिए है 7, मतलब 7/1. मतलब P3 की वैल्यू 7 और P1 की वैल्यू होगी 1 बार. ठीक है. वही अगर आप सिंगल स्टेज देखेंगे तो P2 बाई P1 आएगा. अगर आप मल्टी स्टेज देखेंगे तो P3 बाई P1. अब यहाँ पे बोला भी है कि जो इंटरकूलिंग है वो परफेक्ट है, तो टेम्परेचर जो रहेगा वो इनिशियल टेम्परेचर ही रहेगा. ठीक है. सो इन दैट केस जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली आप मल्टी स्टेज के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब वो फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला. ठीक है. ये आप फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नाउ सी विल फाइंड आउट कि अभी अगर आपको सिंगल स्टेज है वर्क डन आप निकाल रहे हो सिंगल स्टेज का, तो क्या होगा. n-1 अपॉन सॉरी n अपॉन n-1 MAR T1 P2 बाय P1 n-1 अपॉन n-1. ठीक है. अब ये अगर आप कैलकुलेट करना है तो ये n की वैल्यू आपको दी है. ठीक है. अभी आपके पास MAR T1 की वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा. ठीक है. सो 1.35 अपॉन 1.35 माइनस 1 MAR T1, ये है 7/1. 1.35 माइनस 1/1.35 रेस्ट पावर में है ये. ठीक है. -1. ठीक है.
अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बस कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला और ये वाला, ये एज इट इज रहने दो MAR-T1, क्योंकि ये नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको आंसर जो मिलता है इट इज लाइक 2 टू से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको सिंगल स्टेज का जो आंसर मिलता है वो होगा आपका 2.53 MAR-T1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय मल्टी स्टेज, ये कैलकुलेट करेंगे। तो टू स्टेज कॉम्प्रेशन है, मल्टीप्लाई बाय n/n-1 मल्टीप्लाई बाय MAR-T1, और यहाँ पे आएगा P3/P1 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, n-1 अपॉन n-1। ठीक है, सो टू स्टेज कॉम्प्रेशन है तो 2 बार आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय n। सो ये जो आपको मिलता है ये थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूँ मैं अभी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 अपॉन 1.35 -1 मल्टीप्लाई बाय MAR-T1 7/1 1.35 -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35, ठीक, -1। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो मल्टी स्टेज को, तो मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन का जो वर्क डन मिलेगा आपको वो मिलेगा 2.213 MAR-T1। अब वर्क डन जो है वो कितना सेव हुआ होगा, ठीक है, कितना वर्क डन कम लगा। तो MAR-T1 तो सेम है, सो पावर सेव, कितना सेव हुआ, तो ये कैसे होगा, वर्क डन बाय सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन माइनस वर्क डन बाय मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन, कितना आता है 2.213। ठीक है, सिंगल का वर्क डन कितना था, 2.53, 2.53 माइनस 2.213। अब MAR-T1 दोनों इसमें कॉमन था, वो माइन कैंसिल हो गया। ठीक है, सो वर्क डन सेव कितना होगा, वर्क डन जो आपका सेव होगा वो आपको इसको माइनस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट इसको माइनस करते हैं, इसमें कैलसी माइनस थ्री। ओके, सो इट इज 0.317, इतना ही था। सो इतना है आपका सेव होगा। सो अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज पावर सेव्ड, तो ये होगा W सिंगल माइनस वर्क डन बाय मल्टी डिवाइड बाय W सिंगल। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2.53 माइनस 2.213 डिवाइड बाय 2.53। अगर आप निकालेंगे
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये जो परसेंटेज निकलता है ये परसेंटेज आता है 12.56%। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक से लिख के देखते हैं क्योंकि को नहीं दिखा होगा प्रॉपर। ओके, सो ये जो वर्क डन है एक्चुअल परसेंटेज ऑफ वर्क और पावर सेव, इसका फॉर्मूला आपको मिलता है वर्क डन बाय सिंगल माइनस वर्क डन बाय मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन डिवाइड बाय वर्क डन ऑफ सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन। सो ये जो होता है 2.53 माइनस 2.213, शायद कितना है 2.213 डिवाइड बाय मैक्सिमम ये था ना, सो 2.53। ठीक है, सो यही वैल्यू के लिए क्योंकि सिंगल स्टेज में ज़्यादा वर्क डन लेना होता है लगता है। ठीक है, उस हिसाब से तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर मिलता है 12.56%। ठीक है, सो 12.56% पावर विल बी सेव्ड कि अगर आप सिंगल स्टेज से कॉम्प्रेशन नहीं करेंगे, मल्टी स्टेज से कॉम्प्रेशन करेंगे तो, क्योंकि सिंगल स्टेज में वर्क डन जो होता है वो ज़्यादा लगता है, मल्टी स्टेज में वर्क डन कम लगता है। ठीक है, सो दिस वॉज यूनिट सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है, कि आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए एक क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 kg पर सेकेंड ऑफ एयर एंटर्स इन लो प्रेशर सिलेंडर ऑफ टू स्टेज कॉम्प्रेसर है, तो उसमें से लो प्रेशर में आपको 2 kg पर सेकेंड की एयर मिलती है, मास ऑफ एयर दिया है। ठीक है, पर सेकेंड में रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर, द ओवरऑल प्रेशर रेशियो इज 9। ओवरऑल मतलब टोटल इनिशियल प्रेशर और दो स्टेज में कॉम्प्रेस होने के बाद का फाइनल प्रेशर। ठीक है, दैट इज 9। द एयर इनलेट compressor is at 100 kilopascal and 35 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर दिया है एंड इनिशियल प्रेशर दिया है। द इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रेशन इन ईच सिलेंडर मतलब लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 में 1.3 पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होगा। फाइंड द इंटरकूलर प्रेशर फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है, सो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए जो आपको प्रेशर लगता है, मतलब P1 दिया है, P3 है, तो P2 कितना होगा वो आपको निकालना है। फॉर दैट पर्पज जो आपका डेरिवेशन है मल्टी कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क वो लगेगा। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन के लिए कितना लगता है। ठीक है, और उसके बाद एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग ओवर सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन, मतलब आप अगर मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन करते हो, अब यहाँ पे सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज बोला नहीं है यहाँ पे, तो वर्क डन कौन सा होगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे टू स्टेज कॉम्प्रेशन बोला है, तो वर्क डन होगा पावर रिक्वायर्ड जो आप कैलकुलेट करेंगे मल्टी स्टेज का करेंगे और उसका कंपेयर करेंगे कि कितना परसेंट पावर कम लगता है सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन से। ठीक है, सो सेम न्यूमेरिकल है, ऊपर आपने जैसे कैलकुलेट किया था मल्टी स्टेज का वर्क डन और सिंगल स्टेज का वर्क डन, और उससे आपने निकाला था आपका परसेंटेज पावर सेव। बट यहाँ पे टी ए की वैल्यू भी दी है, सब कुछ वैल्यूज है, तो एम ए आर टी वन अभी बचने वाला नहीं है। ठीक है, सो एज इट इज आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल। सो गिवन डेटा इज क्या है, गिवन डेटा एम ए 2 kg पर सेकेंड ये दिया है, एम ए की वैल्यू दी है,
फिर उसके बाद क्या दिया है, ओवरऑल P3/P1 दिया है 9 ओवरऑल, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू नहीं है एक्चुअली। हाँ, P3/P1। अब अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकल सकती है। कैसे, कि इसको आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 9/1, ठीक है, 9/1, क्योंकि इनिशियल प्रेशर दिया है, तो इनिशियल प्रेशर है 1 बार का, 100 kPa का, है ना। तो अगर ये 1 है तो ऊपर का क्या होगा, 9 होगा, मतलब P3 की वैल्यू है 9 एंड P1 की वैल्यू है 1 बार, ठीक है। P3 की वैल्यू 9 बार, P1 की वैल्यू 1 बार, और P1 की वैल्यू यहाँ पे दी भी है 100 kPa, मतलब 1 बार, ठीक है। T1 दिया है, T1 इज 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 35 मतलब 308 डिग्री केल्विन, ठीक है। एन की वैल्यू दी है 1.3। तो दिस इज अवर गिवन डेटा, और आपको कैलकुलेट करना है कि P2 की वैल्यू कितनी है, मतलब परफेक्ट इंटरकूलिंग होने के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए। सो इसमें जो आप यूज़ कर सकते हो वो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कि आपके पास है P2 इक्वल टू √of P1 मल्टीप्लाई बाय P3, ये फॉर्मूला यूज़ करो। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे P1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय P3 की वैल्यू 9, दिस इज √of 9 जिसकी वैल्यू आती है 3, ठीक है सर। सो P2 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है, P2 इक्वल टू 3 बार, ठीक है। P2 की वैल्यू मिल गई, एक आपने सॉल्व कर लिया। फाइंड द इंटरकूलर प्रेशर, सो दिस इज योर P2 इंटरकूलर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन मल्टी स्टेज, ठीक है। मल्टी स्टेज में वर्क डन, तो यहाँ पे मल्टी स्टेज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय n/n-1 MAR/T1, और ओवरऑल प्रेशर रेशियो दिया है 9, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रेशर रेशियो 9 दिया है, बट प्रेशर रेशियो का हिसाब क्या है, दिस इज P3/P1, P3/P1 raised to power n-1 upon 2 मल्टीप्लाई बाय n-1, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू अपने पास है, n की वैल्यू है, ma है, r है, t1 है। चलो, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 अपॉन 1.3 माइनस 1, ma की वैल्यू क्या है, ma दिया है 2 kg/सेकेंड, 0.287 मल्टीप्लाई बाय T1 की वैल्यू 308, ठीक है। ये P3/P1 की वैल्यू 9 दी है डायरेक्टली, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 1.3 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 माइनस 1, ठीक है। तो ये पूरा रेस्ट पावर में है। इसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो मिल जाती है 400 एंड समथिंग, से दिस इज 442.1 किलोवाट, ठीक है। इसको आप किलो जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय मल्टी स्टेज, ठीक है। इतने सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आपने 2 पॉइंट सॉल्व कर लिए, P2 की वैल्यू ये कैलकुलेट कर ली, इंटरकूलर प्रेशर एंड मिनिमम पावर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन ये निकाल लिए, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, हमें चाहिए कि परसेंटेज पावर सेव्ड, पावर सेव्ड कितना है, तो ये होता है वर्क डन सिंगल माइनस वर्क डन ऑफ मल्टी डिवाइड बाय वर्क डन बाय सिंगल स्टेज कंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100,
तो इसमें आपके पास वर्क डन बाय सिंगल स्टेज कंप्रेशन होना चाहिए। तो वर्क डन ऑफ सिंगल स्टेज जो है वो कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला आपका n/n-1 मल्टीप्लाई बाय MAR/T1 P2/P1। अब P2/P1 मतलब यहाँ पे जो है वो मतलब P3 लिखा जाएगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो प्रेशर रेशियो है P3 की वैल्यू 9 है, तो P2/P1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे P3/P1, ठीक है, क्योंकि P2 से फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। सो P3/P1, ठीक है। रेस्ट टू पावर में क्या आएगा? n-1/n, और यहाँ पे आएगा -1। सो यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो 1.3, दोनों इसके लिए सेम बोला था पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, तो 1.3 इसकी वैल्यू होगी -1 मल्टीप्लाई बाय 2, मास ऑफ एयर 0.287, आर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय T1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, सो आई थिंक 308 मल्टीप्लाई बाय 9, ये प्रेशर रेशियो दिया है आपको डायरेक्टली 1.3 -1/1.3 रेज़ टू पावर में एंड -1 सामने। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको वर्क डन की जो वैल्यू जो है वो मिलेंगे 505.92 किलोवाट, मतलब किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ है तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, कितना पावर आपने सेव किया है। तो पावर सेव कितनी हुई है, बेसिकली आपने पावर सेव की है कितनी पावर सेव की है आपने? W सिंगल माइनस W मल्टी, विच इज इक्वल्स टू 505.92 माइनस 442 माइनस सॉरी 0.1। इसका जो आंसर आता है वो आता है आपको अराउंड 63.82 किलो जूल पर सेकेंड, इतना आपका पावर सेव हुआ है, ठीक है। सो अगर आपका पावर उतना सेव हुआ है तो परसेंटेज ऑफ पावर सेव इक्वल टू क्या आएगा? W सिंगल माइनस W मल्टी डिवाइड बाय W सिंगल स्टेज कंप्रेशन, वर्क डन ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेशन। इसको वर्क डन बोलो या फिर इनपुट इंडिकेटेड पावर बोलो, इनपुट पावर बोलो, दोनों सेम ही, ठीक है। सो दिस विल बी, कितना सेव हुआ था अपना पावर सेव हुआ था 63.82 डिवाइड बाय 505.92 वर्क डन, तो ये आपका बनता है अराउंड 12.61, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो, ठीक है। सो इतने परसेंट की पावर आपकी सेव होती है अगर आप मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन करते हो rather than single stage compression. So today we have discussed 3 numericals, ठीक है। तो ये जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो मैं तो डायरेक्टली लिखता हूँ, तो आपको पहले न्यूमेरिकल नोट डाउन करना है, फिर गिवन डेटा नोट डाउन करना है, फिर आपको सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, और फिर इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका कैलकुलेट करने का, वेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। सो मैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होती है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, बट आपको ये कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तभी आपको इसका लॉजिक या फिर एक्चुअल जो चेंजेस है वो पता चलेंगे, ठीक है। सो these are numericals on multi-stage compression process. So this is about our unit number 1, and this is our end of unit. Okay, so today we are going to conclude this unit number 1, end of
unit number 1. Reciprocating compressor. Thank you.